हुए थे। काम वाली नहीं आई तो मेघा अपनी सास के कहने पर रसोई में मदद करने लगी और फिर एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरे घर में कोहराम मच गया। मेघा की सास दोषी की तरह खड़ी हुई थी और मेघा के ससुर अपने बेटे वीरेन से कह रहे थे, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। क्या सारी उम्र तुम इस मूर्ति के साथ गुजार लोगे? वीरेन ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आया और चेकअप करके बोला, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, शायद किसी बात को लेकर इनके मन में स्ट्रेस है। मेघा के मम्मी पापा आए और कुछ दिनों के लिए मेघा को अपने साथ लेकर चले गए। वंदना बेहद चिंतित थी और वह अपने पति से बोली, इसी कारण मैं मेघा का विवाह नहीं करना चाहती थी। जितनी अच्छी देखभाल हम कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। अखिल बोले, हमारे बाद कौन मेघा की देखभाल करेगा? यह सोचकर मैंने मेघा की जिद मान ली थी। वीरेन वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, ज़्यादा सोचो मत। घर आकर मेघा फिर से चहकने लगी। सारा दिन वह अपने कमरे में आराम करती और फिर शाम को सच सच कर घूमने निकल जाती। जब भी वीरेन मेघा को फ़ोन करता, मेघा एक ही बात कहती, वीरेन, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, हम क्या ऐसे ही नहीं रह सकते? वीरेन को मेघा के डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। उधर वीरेन के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे। उनके अनुसार ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जो बस एक तरफा हो। फिर वीरेन ने बहुत सोच समझ कर एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की सोची। वीरेन को खुद लगने लगा था कि शायद मेघा से शादी करके उसने गलती कर दी है। जब वीरेन ने डॉक्टर ईशान को पूरी बात बताई तो डॉक्टर हंसने लगे और बोले, तुम पहले अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती हैं और एक डॉक्टर होने के नाते एक सलाह और दूंगा, उन्हें एक अच्छे काउंसलर की भी ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग करानी ज़रूरी है। वीरेन ने जब यह बात अखिल और वंदना को बताई तो उन्हें भी लगा कि शायद डॉक्टर और काउंसलर की मदद से मेघा के दिल का डर निकल जाए। डॉक्टर के पास जब मेघा गई तो बस यह ही बोल पा रही थी, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मेरे पेसमेकर लगा हुआ है, मैं दूसरों से अलग हूँ। डॉक्टर ने आराम से पूछा, तुमसे किसने कहा मेघा? मेघा बोली, अरे मैं बहुत जल्दी थक